उसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर आप लोग खुद ही बताओ कि यहाँ पर एलसीएम क्या होना चाहिए इस वाले क्वेश्चन में। x² - 4। हाँ एग्जैक्टली हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग एक एक करके डील करते हैं ताकि सबको समझ में आए। तो x+2 और फिर हम लोग लिखते हैं x-2, मतलब जो दोनों नंबर है वो दोनों ही मेरा एलसीएम है। अब एक तो रिद्धिमा आप मेरे को एक तो बात बताओ कि अगर मान लो हम लोग ये वाला यहाँ पर एलसीएम ले लिए तो हम लोग का फर्स्ट में क्या बचना चाहिए। सर x-2। अच्छा ओके, x-2 तो है ही ना। x-2 तो ऑलरेडी है। सर वही बचेगा है। कैसे वो बचेगा, अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते हैं अपना, तो पहला वाला तो x+2 है ब्रैकेट में, और ऊपर में तो एक तो x-2 और भी तो है ना। आपको रिद्धिमा मेरा बात समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग x+2 को कॉमन ले रहे हैं पहला वाला एलसीएम में। सर x² - 4x+4 होगा। हाँ आप डायरेक्ट आंसर बोल रहे हो श्रेया, आप एकदम राइट बोल रहे हो, बट हम लोग को तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, हम लोग को एक एक स्टेप करके यहाँ पर शो करना है। तो हम लोग का जो आप फर्स्ट वाला रिद्धिमा बोल रहे हो ना, उसका देखो हम लोग का क्या बचना चाहिए एक्चुअली। x+2 और x+2 पहले वाला में कॉमन है, तो ऊपर वाला x-2 भी हम लोग लिखेंगे जो बच गया। ठीक है, ऊपर में तो x-2 पहले से है ही ना, वो तो यस लिखेंगे। सर। और जो नीचे में x-2 हम लोग का एक्स्ट्रा बच गया उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना। यस सर, अब आ गया समझ। ओके, ईशान सेकंड वाला में क्या बचेगा आप बताओ। सर x+2 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 दो बार होगा ना। एग्जैक्टली exactly. अब हम लोग का क्या होगा, ऊपर में x+2 तो पहले से ही लिखा हुआ है तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा। और जो नीचे वाला हम लोग का x-2 है, वो एक बार x-2 को कैंसिल कर दिया, तो नीचे में x+2 तो हम लोग का बच गया ना। तो एक्चुअली हम लोग का यहाँ पर x+2 दो बार हो गया। देखो यहां तक अगर हम लोग को बात क्लियर है ना तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक सबको समझ में आ गया बात। हाँ सर सर। उसको x+2 होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, हम पता ये बोलने ही वाले थे कि x+2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग सर मेरे वैसे को नहीं समझ में आया। देखो बानी, यहाँ पर आप पहला वाला बात देखो, हम लोग का जो फर्स्ट वाला है खाली उसको देखना जिसमें लिखा हुआ है x-2 ऊपर में और नीचे में लिखा हुआ है x+2। ओके, तो अगर मान लो ऊपर में x-2 लिखा हुआ है तो हम लोग x-2 तो लिखेंगे ही, देखो हम भी लिखे हैं। और ये जो x+2 नीचे में लिखा हुआ है ना, ये नीचे वाला x+2 को अगर कैंसिल कर दिया तो नीचे में x-2 एक तो एक्स्ट्रा बच गया, हाँ सर। तो ये वाला x-2 भी हम लोग को ऊपर लिखना पड़ेगा जो बच गया। समझ आया आपको बात। हाँ सर। इसीलिए हम लोग का ये वाला ऐसा हो गया। अब हम लोग समझ गए कि सेकंड वाला में भी फिर x+2 और x+2 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहां पर = 4 भी है, वो आप लोग हर बार लिखना ध्यान से। मैं हो सकता है कि मैं नहीं लिखूं, मैं इक्वेशन सॉल्व करूं, आप लोग हर बार ध्यान देना, हर बार 4 लिखना। तो हम लोग का फर्स्ट वाला यहां पर हो जाएगा, अगर x को x से इंटू करेंगे तो x²। ओके, उसके बाद x को -2 से अगर हम लोग इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा बानिया आप बोलिए। 2x। ठीक है, तो x² -2x, फिर -2 को x से इंटू करेंगे तो -2x, फिर -2 को -2 से करेंगे तो +4। ठीक है, फिर प्लस का साइन, ये यहां तक करने के बाद है ना, एक तो ब्रैकेट यूज कर लेना, फिर प्लस का साइन देना,
और फिर अगला वाला को सॉल्व करो। बानी आप बताओ कितना आएगा अल्टीमेटली। पूरा एकदम सॉल्व करके बोलना कितना आएगा। So x square plus 2x minus 2x plus 4. ओके, एक्स स्क्वायर सबसे पहले, फिर हम लोग का होना चाहिए प्लस 2x, फिर अगेन प्लस 2x, फिर प्लस 4। ओके, दर्शिता आप बोलिए नीचे में कितना आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके फाइन, तो पहला वाला एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x, फिर प्लस 2 को x से इंटू करेंगे तो प्लस 2x, फिर प्लस 2 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 4। जी हम लोग को रूल पहले से पता है कि कैसे कैसे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहले हम लोग को फर्स्ट वाला को दोनों से करना पड़ता है, x को x से भी करना पड़ता है, x को 2 से भी करना पड़ता है, फिर 2 को x से भी करना पड़ता है और 2 को 2 से भी करना पड़ता है। ये हम लोग को मालूम है, हम लोग पहले भी किए हुए। ओके, अब देखो नीचे में माइनस 2x और प्लस 2x कर दिया, ठीक है। और यहां पर आप लोग मत भूलना इज इक्वल टू 4 लिखना। ओके, अब देखो ऊपर में भी कुछ कट पा रहा है क्या वैल्यूज, जैसे माइनस 2x प्लस 2x, फिर माइनस 2x, फिर प्लस 2x, इतना वैल्यू हम लोग का कट हो गया। अब ऊपर में रिधिमा क्या बच गया हम लोग का अल्टीमेटली, X square plus 4. एक्स स्क्वायर प्लस 4 दो बार ना। देखो उधर पे भी तो एक्स प्लस हाँ, हाँ। 2 है, तो हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। तो हम लोग यहां लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 8, और नीचे में बानी हम लोग का क्या बच जाएगा, X square minus 4. एग्जैक्टली वो तो सेम ही है, उसमें बचा भी नहीं, plus 4. एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। नीचे में तो माइनस ही लिखा हुआ है ना, Minus तो 4. उसको माइनस ही लिखेंगे और फिर इज इक्वल टू 4 लिख देंगे। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 4 के नीचे में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग 4 को इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर के संग में, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4x स्क्वायर, और फिर 4 को माइनस 4 से इंटू करेंगे तो माइनस 16 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8। अब थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग इसका स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, उसको लिख लेते हैं। हाँ, ये जो 2x स्क्वायर इधर पे था अब ये इधर आ गया, और इज इक्वल टू मेरा हो गया 8, और माइनस 16 उधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा। तो यहां पर मेरा बच गया 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बच गया, और इस तरफ हम लोग का क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में 24, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। हाँ 24, और 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 12। अब देखो ध्यान देना है हम लोग को, क्योंकि अब हम लोग का मेन यहाँ पर बात हो रहा है। अभी तक देखो अभी हम लोग श्रीधर आचार्य को कुछ भी अप्लाई नहीं किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर और 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हाँ अब बोलिए क्या बोल रहे हो आप, सर आंसर बता दो। कितना आया, 2√3। ओके। तो यहाँ पर अब मेरे को हर्षिता आप बताइए कि ए का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, बी का कितना लिखेंगे और सी का कितना लिखेंगे। सर ए तो 1 होगा ठीक है, और सी -12 होगा, बी नहीं पता। बी को हम लोग लिखेंगे 0, क्योंकि बी के लिए तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है ना,
हम लोग को ये चीज समझना है कि फॉर्मूला जो हम लोग का है, एक्स स्क्वायर हमेशा ए के संग में होना चाहिए, एक्स बी के संग में होना चाहिए। तो यहां पर तो एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब बी की जो मेरी वैल्यू है ना वो 0 है, और सी की जो वैल्यू है वो है मेरा -12। ओके, सर यहाँ पे डायरेक्टली √12 नहीं कर सकते थे? नहीं यहाँ पे नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर। नहीं कर सकते। क्यों मालूम है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग द फॉर्मूला। अगर हम लोग डायरेक्ट कर देंगे तो वो फैक्टराइजेशन हो जाएगा, फॉर्मूला कहां से हो पाएगा। ओके सर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, श्रीधर आचार्य वाला हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। सारी वैल्यूज हम लोग को पता है ही, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैं भी यहां पर लिख लेता हूं, आप लोग भी लिखो और फिर आप लोग बताना कितना आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग माइनस बी की जगह में हम लोग लिखेंगे 0। एक बार शो जरूर करना, ठीक है। फिर प्लस माइनस √ओवर हम लोग लिखते हैं बी का स्क्वायर। तो अगर बी का स्क्वायर करेंगे तो वो तो 0 ही होने वाला है। फिर हम लोग लिखते हैं -4 इंटू ए की जगह में हम लोग लिखेंगे 1, और सी की जगह में हम लोग लिखेंगे -12। और अगेन यहां पर नीचे में लिखेंगे 2 इंटू 1। तो ऊपर में देखो यहां पर -0 का कोई सेंस नहीं है, तो यहां पर हम लोग का बच गया प्लस माइनस √ओवर, ये कितना हो जाएगा हम लोग इसको इंटू करेंगे तो 48। ओके, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 48, और नीचे में तो हम लोग का 2 ही हो रहा है। अच्छा, ये 48 का हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 4√3। 2√3 तो नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए, कुछ बड़ा नंबर होना चाहिए। 4√3। अच्छा ओके, 4√3। ठीक है, आप लोग सब लोग भी इसको सॉल्व करो। देखो 48 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 3। तो सिंस यहां पर 4 का हम लोग का पेयर हो गया तो 4 बाहर आ गया, तो हम लोग का ये हो गया 4√3। 41 कहाँ से आया? 41 नहीं है, वो 4 इंटू 1 है। 4 इंटू 1, ए की जगह में 1 और सी की जगह में -12। क्लियर है रिद्धिमा आपको ये बात? यस सर। ओके, 2 और यहाँ 4 को अगर हम लोग कट करेंगे तो यहाँ आएगा 2, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, एक बार हम लोग लिखेंगे प्लस 2√3 और एक बार हम लोग अपना आंसर लिखेंगे -2√3। अब देखो बहुत लोग का आंसर यहाँ पर आ गया था। अगर x² -12 जो था हम लोग का, अगर हम लोग 12 का रूट निकाल लेते तो भी तो हम लोग का +2√3 -2√3 आता ना। बट आप लोग का आंसर राइट होता, बट आप लोग को मार्क्स नहीं मिलता, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला यूज करना ही था, हम लोग को कंपलसरी था। ठीक है।